जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका। मैंने कहा कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि, सबसे प्रिय राशि और सबसे ज्यादा मेहनत अगर मैं करता हूं तो इस राशि के लिए करता हूं। आज मैंने इसमें एक और चीज ऐड किया है। आज मैंने ऐड किया है कि यदि आपकी कुंभ राशि है या आपका मूलांक 8 है, अगर आपका जन्म किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को अगर हुआ है तो आप मूलांक 8 के जातक जातिक हैं। जो आज प्रेडिक्ट करने जा रहा हूं वो दोनों पर बहुत बेहतरीन मैंने रिसर्च किया है। सबसे पहले मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका और मूलांक 8 के जातक। आप मेरे सबसे प्रिय हैं, मैं आपको अपना मान करके चलता हूं, इसीलिए इस पर सबसे अधिक अगर मैं रिसर्च करता हूं तो मैं कुंभ राशि पर करता हूं। जुलाई में क्या रहा है, अगस्त में आपके साथ क्या होगा, इस विषय पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं जो आने वाली भागवत कथा है वो दिल्ली के अंदर है। यदि आप भी अपने क्षेत्र में चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा कराना, शिव महापुराण की कथा कराना, श्री राम कथा कराना, संगीत में आनंद है, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। आप आराम से लाइव में जुड़िए और जो जानकारी प्राप्त करना है वो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में बात करना है तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आराम से बात कर सकते हैं। मैं बहुत ध्यान देता हूं उन पर, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, अब आइए एक बार बात कर लेते हैं कि जुलाई आपका कैसा व्यतीत हुआ। देखो, मैं एक बात कह रहा हूं, इसलिए मैं जुलाई पहले लेकर के चल रहा हूं। जुलाई में पता है आपके साथ क्या हुआ है? जुलाई में आपके साथ हुआ है, मैं पक्का कह रहा हूं, अगर कुंभ राशि है ध्यान से सुन लीजिए, और अगर आपका मूलांक 8 है तो भी ध्यान से सुन लीजिए। आपका आपके पार्टनर के साथ लड़ाई जरूर हुआ है, पति पत्नी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, कार्य क्षेत्र में पार्टनर के साथ, इन तीनों को उठा करके देख लीजिएगा। और लड़ाई में जो जीवन साथी ने या पार्टनर ने बात किया है ना, वो विदाउट सर पैर का दिख रहा था, बिना सर पैर की वो बातें दिख रही, विदाउट लॉजिक दिख रहा था, उसमें कोई लॉजिक था ही नहीं। लेकिन आपका जुलाई किस प्रकार निकला है, कितनी फाइटिंग के साथ निकला है, शायद ये आपने देखा। मैं ये कह सकता हूं बहुत सारे लोग शायद रहे जिन्होंने अलग होने तक का डिसीजन मन बना लिया था। मैं एक बात क्लियर कह रहा हूं, अगर कुंभ राशि के हैं आप इसको नोट कीजिएगा, अपने जीवन में देखिएगा। आपके जीवन साथी ने मुझे आपके साथ जीना नहीं है, या आपके साथ रहना नहीं है, या मेरा तो मर जाना ही बेहतर है, इस प्रकार की बातें भी जरूर की है जुलाई के महीने। अब देखिए, अगस्त इससे बेहतर होगा। आपका जो जुलाई है वो काफी फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ रहा है, क्रोध से भरा हुआ रहा है, डिस्टर्बेंस से भरा हुआ रहा है, और उन सबका अगर कोई रीजन रहा है तो वो रहा है आपका मंगल और केतु का एक साथ जाकर के 7th हाउस में गोचर करना और लग्न पर उनकी दृष्टि, अपनी राशि पर उनकी दृष्टि देना। चलिए खैर, ये तो रहा, तो आखिर चलिए ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्या अगस्त में ये नहीं होगा? अगस्त में कुछ चीजें इस प्रकार की होंगी, उलझन बना रहेगा। उलझन इसलिए कह सकता हूं क्योंकि केतु 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और केतु सिंह राशि में अच्छा फील नहीं करते, सूर्य की राशि में। और ऑलरेडी क्योंकि सिंह राशि में सूर्य भी वापस आ जाएंगे तो कंडीशन थोड़ी परेशान करने वाली तो दिख रही है, बट फिर भी पहले की अपेक्षा ज्यादा कंट्रोलेबल होगी, ज्यादा कंट्रोल हो पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अकेलापन इत्यादि खैर मुझे दिख रहा है कि काफी फील होता रहेगा। अच्छा क्या है, ये तो आपने बड़ा खराब बता दिया है। आप सोचेंगे कि मतलब आचार्य जी आपकी सबसे पसंदीदा राशि है, लेकिन खराब बता रहे हो, अच्छा तो बताओ, कुछ अच्छा होने वाला है या नहीं होने वाला है? हम तो अच्छे की वेट करते हैं, आपने खराब उठा करके डाल दिया है। खराब मैंने पहले वाला बताया है। अभी अगस्त का महीना पिछले जुलाई के महीने से निश्चित रूप से अच्छा है। सबसे ज्यादा अच्छा क्या होगा? एक तो पैसे की बात करें, अगर पैसा बात करते हैं ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो पैसे की दृष्टि से जुलाई आपका, अगस्त आपका बेहतर जाने वाला है। शुक्र और बृहस्पति 5th भाव में गोचर करेंगे। यस, आपके जीवन साथी को क्रोध इत्यादि तो अगस्त में भी आएगा, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो इतना एक्टिव हो जाएगा, चीजों को हैंडल करने की जो एक कला है वो आपके अंदर आ जाएगी, तो आप शांति से डिसीजन लेने वाले हैं।
आप शांति से बात करने वाले हैं या करने वाले हैं, तो आपका डिसीजन का जो तरीका है वो अच्छा होगा। एक बात मैं और बता के चल रहा हूं, जब आप मेरी ये राशि सुन रहे होंगे ना, तो आप एक जगह पर बैठकर इस राशि को सुन रहे होंगे। मैं क्लियर कह रहा हूं, जनरली आप मेरी राशि को सुनते हुए एक जगह पर बैठे या लेटे हुए होंगे। ध्यान, इस प्रकार की परिस्थिति में अभी से प्रेडिक्ट करके आपको चल रहा हूं। सो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे या कर पाएंगे, विचार आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, मित्रों का सपोर्ट आपको मिलेगा, संतान को लेकर के चिंतित जो दंपत्ति हैं, आपकी परिस्थिति बेहतर हो जाएगी, संतान प्राप्ति की परिस्थिति हो जाएगी। प्रॉपर्टी को लेकर के जो मैटर चल रहा था या प्रॉपर्टी लेने का जो विचार था या वाहन लेने का विचार था, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, 2025 अगस्त महीने में प्रॉपर्टी, गाड़ी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, ज्वेलरी या कपड़ा, इन 5 में से कम 2 चीजें आप जरूर परचेज करने वाले हैं। ये मैं क्लियर कह सकता हूं, इन 5 में से कम 2 चीजें आप परचेज करने वाले हैं जुलाई अगस्त के महीने में। कोई ऐसा जिसको आप दिल से चाहते थे या चाहते थे, उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है, उनके साथ थोड़ा रिलेशन अच्छा हो। एक बहुत रुका हुआ कार्य जिसके लिए आप रेगुलर प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, वो कार्य आपका जुलाई में जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। वो कार्य निश्चित रूप से आपका जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा। ये आपके लिए एक फायदेमंद परिस्थितियां जरूर रहने वाली है। सर दर्द की समस्या से थोड़ा पीड़ित रहे, इस प्रकार की कंडीशन नजर आ रही है, लेकिन रुका हुआ कार्य होगा, चीजों का दिल से सपोर्ट मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में लोग षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे और आपको निकलवाने का प्रयास करेंगे, वहां थोड़ा सावधान रहना होगा। सो एजुकेशन, प्रॉपर्टी, प्रेम संबंध, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, प्रेम संबंध, संतान, इनके लिए जुलाई आपका बहुत अच्छा रहेगा। किसी से मुलाकात को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ को लेकर के जो पहले चल रहा था उससे अच्छा होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, उससे जरूर अच्छा होगा। स्वास्थ्य को लेकर के पहले से अच्छा होगा। अब आप बहुत कुछ जानना चाहते होंगे तो उसके लिए आप लाइव में प्लीज जुड़ जाइए, फ्री में बात कर लीजिए या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, और कथा के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। आपका जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में धन्यवाद। जय श्री राम।